हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों दिल्ली में अगर आप हो, दिल्ली से हो और अगर आप अपना दिल्ली का EWS सर्टिफिकेट यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट आप कैसे बना सकते हो, अपना EWS कैसे बना सकते हो, इस वीडियो में मैं दोस्तों बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जानकारी दूंगा। तो दोस्तों आपको वीडियो पूरी देखनी है। अगर आप वीडियो नहीं देख सकते पूरी तो प्लीज़ आप दूसरी वीडियो को आप देख लेना, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई भी स्टेप आपको मिस नहीं करने वाला, चूँकि मैंने यहाँ पर अपना EWS एक्चुअली बना रखा है अपना नहीं मतलब अपने ही फैमिली मेम्बर में। तो मुझे आइडिया बहुत अच्छे से लग गया है, ठीक है। तो फाइनली मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रक्रिया बताऊंगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक आप देख लेना। बस इतना ही कहूँगा, इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। आपको डायरेक्टली किसी भी गूगल या क्रोम ब्राउज़र पर जस्ट टाइप करना है। आपको दोस्तों ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली लिख करके सर्च करना है। जैसे ही दोस्तों आप ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो दोस्तों देख सकते हो कुछ इस तरह से आपके सामने edistrict.delhi.gov.in का पेज आ जाएगा। आपको इसी पेज पर क्लिक करके इसी ऑफिशियल वेबसाइट में आपको एंटर हो जाना है। दोस्तों जैसे ही आप इस ऑफिशियल वेबसाइट में एंटर हो जाओगे, आपके सामने कुछ इस तरह से जो है इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यही ऑफिशियल वेबसाइट है ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की, जहाँ से आपको यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन वगैरह जो है वो अप्लाई होता है। तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, देख सकते हो आपको एक ऑप्शन दिखेगा लॉगिन एंड रजिस्टर का। लॉगिन और रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने सबसे पहले दोस्तों देखो, आप चाहें दिल्ली में आप कोई भी सर्टिफिकेट बनाना चाहो, चाहे डोमिसाइल बनाओ या EWS बनाओ या कोई भी प्रमाण पत्र आप बनाओगे, तो आपको यहाँ पे अपने आप को रजिस्ट्रेशन करना होगा, लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाना होगा। लॉगिन आईडी दो तरीके से आप बना सकते हैं। एक तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि आप यहाँ पे खुद को रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे खुद को रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करके अपना खुद का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और दोस्तों लॉगिन आईडी दूसरे तरीके से बना सकते हैं। आपका जो भी डिवीज़न पड़ता है, जैसे कि मान के चलो मेरा एक डिवीज़न है साकेत, जो छतरपुर साइड पड़ता है दिल्ली में, तो मैं अब साकेत डिवीज़न में जा करके सर्टिफिकेशन सेंटर, वहीं पे एक बिल्डिंग होती है मतलब SDM बिल्डिंग में ही, तो वहीं पे सब डिविजनल ऑफिस में के आसपास ही कोई एक रूम नंबर में मतलब यहाँ पे सर्टिफिकेशन सेंटर एक होता है। वहाँ से भी जा करके डायरेक्टली आप वहाँ से लॉगिन आईडी और पासवर्ड बना सकते हो, जस्ट अपना आधार डिटेल्स दे करके। तो चलो मैं यहाँ पे सबसे पहले रजिस्टर के ऑनलाइन कैसे करना है, सारा प्रक्रिया मैं ऑनलाइन बता रहा हूँ। तो आपको रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। रजिस्टर के ऑप्शन पे हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप में आपको सिंपली दोस्तों यहाँ पे सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप जो है वो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप जो है सेलेक्ट कर लेना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स के आप साथ आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, तो आधार कार्ड के ऑप्शन पे डालना। और आधार कार्ड जो नंबर होगा दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो आपका आधार कार्ड का नंबर होगा वो आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद जो ये कैप्चा कोड है दोस्तों 9EGJC6, ठीक है। तो ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पे भर देना है। और कैप्चा कोड भर देने के बाद सिंपली यहाँ पे इस पर क्लिक करना है, टिक मार्क के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और फिर दोस्तों आपको यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों आपको जो है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, नेम ऑफ अप्लीकेंट में यहाँ पे दोस्तों अपना नाम यहाँ पे लिख लेना है। मैं यहाँ जूम करके दिखा देता हूँ। जेंडर एज आइडेंटिटी टाइप में यहाँ पे अपना मेल जो भी है आप सेलेक्ट कर लेना है। फिर फादर नेम, जैसे ही अपना आधार नंबर डालोगे ना, एक बात और, रजिस्ट्रेशन आप तभी कर पाओगे यहाँ पे जब आपका एड्रेस वगैरह दिल्ली का हो, ठीक है। तो यहाँ पे फादर नेम जो है एज अ पर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट के तौर पे आप यहाँ पे अपने पिता का नाम, अपनी माता का नाम डालते चले जाइएगा। स्पाउस नेम होता है दोस्तों, अगर आप मान के चलिए आप पुरुष हैं और अगर आपकी शादी हो रखी है तो आपको अपनी पत्नी का नाम यहाँ पे डालना होगा। और अगर आपकी मतलब अगर आप पत्नी हो और फिर तो दोस्तों उस कंडीशन में आपको यहाँ पे अपने पति का नाम डालना होगा, ठीक है। और जो अनमेरिड होंगे, जिनकी विवाह नहीं हुई है, इस बॉक्स को खाली छोड़ देंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ में आपको यहाँ पे अपनी जन्म तिथि जो होगी वो ऑटोमेटिकली आधार के डाटा से फैच हो रखी होगी, या ये आपको नहीं डालनी होगी। फिर परमानेंट प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस जो है आपका दिल्ली का, वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। स्ट्रीट नंबर, सब लोकेलिटी जो भी है, हाउस नंबर ज़रूर, और हाउस नंबर के साथ पूरा जो एड्रेस है इसी बॉक्स में भर दीजिएगा। बाकी ये स्ट्रीट नेम और सब लोकेलिटी आप इस दोनों बॉक्स को खाली छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अगर दिल्ली के ही निवासी हो, परमानेंट दिल्ली के ही निवासी हो, तो आप यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अगर आप दिल्ली के निवासी नहीं हो तो आप यहाँ पे अदर स्टेट के ऑप्शन पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। रेजिडेंशियल एड्रेस में, रेजिडेंशियल लोकेलिटी में आप दिल्ली में जो भी साइड में रहते हो, जो भी एरिया है दिल्ली की
जो भी एड्रेस है वो आप लोकेलिटी यहाँ पे डाल दीजिएगा। जैसे ही मान के चलो मैं एक लोकेलिटी जस्ट एग्जांपल के तौर पे कुछ भी एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल। तो ये जैसे डालूंगा ना, वैसे यहाँ पे दोस्तों जो एड्रेस होगा वो टोटली यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जो भी आपकी लोकेलिटी होगी, ये जस्ट एग्जांपल डाला हूँ, मेरा ये एड्रेस है नहीं, ठीक ना। तो मैं जस्ट आपको समझाने के लिए, गाइड करने के लिए ये चीज़ बता रहा हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे मान के चलो मैं अजंता अपार्टमेंट यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, तो अजंता अपार्टमेंट यहाँ पे सब डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट वगैरह सब अपने आप आ जाएगा। और बस आपको एरिया पिन कोड डाल देना है। अगर जो आपने ये जो देखो, ये जो एड्रेस आप भर रहे हो ना, ये है आपका प्रेजेंट एड्रेस दिल्ली का। बाकी अगर आप परमानेंट एड्रेस, जैसे कि मान के चलो जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैं हूँ एक यूपी का बंदा, और यूपी का बंदा होकर के मुझे दिल्ली में मतलब दिल्ली में रह रहा हूँ, दिल्ली में परमानेंट बस चुका हूँ। तो यहाँ पे जो परमानेंट एड्रेस होगा तो वो एज अ सेम नहीं होगा, मैं यहाँ पे नो करूँगा, और परमानेंट एड्रेस के तौर पे मेरे को अपना यूपी वाला एड्रेस पूरा जो है यहाँ पे भरना होगा। साथ ही ईमेल आईडी डालनी होगी और मोबाइल नंबर डाल करके ये कैप्चा कोड जो है दोस्तों, ये वाली जो कैप्चा कोड है ये आपको यहाँ पे भर देनी है, और कंटिन्यू टू रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इतना कंप्लीट करने के बाद दोस्तों आपके ईमेल आईडी पर और मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगी, ओटीपी वेरीफाई कर देना है। जैसे ही वेरीफाई करोगे आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दी जाएगी। ठीक है, जब दोस्तों आपका सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो जाए तो दोस्तों आपकी जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड भेज दी गई होगी। वही यूज़र आईडी जो आपको भेजी गई होगी, वही यूज़र आईडी और वही पासवर्ड आपको दोस्तों जो आपको भेजी गई होगी, अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड दोनों यहाँ पे डाल देना है। और जो एक कैप्चा कोड है दोस्तों, ये आपको यहाँ पे भर देना है। भर देने के बाद सिंपली आपको लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो मेरा लॉगिन आईडी और पासवर्ड एक्चुअली पहले से बन रखा है, तो मैं अपनी यूज़र आईडी और जो पासवर्ड है ये दोनों यहाँ पे भर लेता हूँ, जो कैप्चा कोड है ये यहाँ पे भर लेता हूँ। फिर फाइनली दोस्तों मैं लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, इतना करने के बाद दोस्तों लॉगिन करने के बाद आपके सामने फिर इस तरह से लॉगिन होकर के आ जाएगा। और नीचे आपको आपका प्रोफाइल का डिटेल्स दिख जाएगा, जो मैं आपको दिखाना नहीं चाहता और ना ही दिखा सकता हूँ। आपको यहाँ पे फिर मेन्यू का आइकन देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो। डायरेक्टली आपको इस मेन्यू के आइकन के ऑप्शन पे ही क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस जो है वो आ जाएगा। अब आपको सर्टिफिकेट जब भी आप बनाओगे तो यहाँ पे प्रिंट सर्टिफिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करके ही आप अपना सर्टिफिकेट बाद में प्रिंट वगैरह कर सकते हैं। देख सकते हो सर्टिफिकेट वगैरह जब बन जाएगा तो अब यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। बाकी जैसे हमें ऑनलाइन अप्लाई करनी है तो सिंपली यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हो अप्लाई फॉर सर्विसेज के ऑप्शन जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। अप्लाई फॉर सर्विसेज के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। ये अप्लाई फॉर सर्विसेज के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देख सकते हो जैसे कि मेरा नाम यहाँ पे हेलो संजीत कुमार आ गया है। और यहाँ पे दोस्तों एक सेकेंड, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो कुछ इस तरह से हमारा डैशबोर्ड जो है वो खुल के आ गया। मैं यहाँ पे ना डेस्कटॉप साइट ऑन कर देता हूँ ताकि आपको गाइड कर सको और अच्छे से आप देख सको। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे ही यहाँ पे मैंने लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाया है। ठीक है, ये मेरा ओरिजिनल लॉगिन आईडी और पासवर्ड नहीं है, जस्ट आपका ये आपका और हमारा यूट्यूब चैनल का नाम ही है संजीत कुमार, तो बस यहाँ पे संजीत कुमार आ रखा है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो है कई सारे ऑप्शंस दोस्तों, कई सारे सर्टिफिकेट्स, ये जस्ट मैं जितने भी वीडियो में बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मेरे मान लो चलो डिटेल्स मेरा दिख गया, संजीत कुमार दिख गया नाम, या फिर दोस्तों कोई भी डिटेल्स या नंबर दिख जाएगा, तो सब डेमो यूज़ के लिए, जस्ट आपको समझाने और गाइड करने के लिए मैं डिटेल्स यहाँ पे भरूंगा और आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों EWS जो सर्टिफिकेट होगा ना वो आपका डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू वाले सेक्शन में ही देखने को मिलेगा, देख सकते हो दूसरा नंबर सर्विसेज में। ठीक है, तो आपको सिंपली यहाँ पे दूसरा नंबर वाले सर्विसेज पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस का सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिख रहा है। और ये जो सर्टिफिकेट है ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के द्वारा बनता है, और ये सर्टिफिकेट का जो प्रिस्क्राइब्ड टाइमलाइन है यानी कि बनने का जो समय सीमा है वो 15 दिन का होता है। अगर आपने सही से सर्टिफिकेट अप्लाई किया है, कोई डॉक्यूमेंट का दिक्कत वगैरह नहीं किया है, तो आपका 15 दिन के अंदर ही अंदर आपका सर्टिफिकेट जो है 100% निश्चित रूप से बन जाता है। तो आपको सिंपली अप्लाई के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। मैं अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ दोस्तों ये मोबाइल से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। और दोस्तों जो मेरा बेसिक पर्सनल इन्फॉर्मेशन था, जो मेरा डिटेल्स था, वो मेरे को कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से हमारे सामने इंटरफेस आ जाएगा खुलने के बाद, जो कि यहाँ पे बताया गया है
कि आप इशुएंस ऑफ इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर इकोनॉमिकली ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना रहे हो, और ये बना रहे हो दोस्तों आप एसडीएम से, यानी कि सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से। तो दोस्तों यहाँ पे आपका मतलब जो सर्टिफिकेट है वो 15 डेज़ के अंदर बनेगा, 15 दिन के अंदर ही अंदर बन जाता है। और ये मेरा जो पर्सनल डिटेल्स है वो यहाँ पे शो जाएगा और मैंने प्राइवेसी रीज़न को ध्यान में रखते हुए मैंने जो डिटेल्स है हाइड कर दिया है। ये डिटेल्स दोस्तों ऑटोमेटिकली फैच ले लेगा, आपको ये भरने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि दोस्तों जब मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा था, जो उस टाइम जो मैंने डिटेल्स भरा था वही डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और जिनके नाम से आप रजिस्ट्रेशन करोगे ना, फर्स्ट टाइम लॉगिन आईडी जिनके नाम से बनाओगे, मात्र उनका ही आपका मतलब मात्र उनका ही सर्टिफिकेट आप यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जैसे मान के चलो कोई ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाना चाहता है जिनका एज जो है वो 18 साल से कम का है, मतलब माइनर व्यक्ति हैं, तो दोस्तों उनका जो रजिस्ट्रेशन जो लॉगिन आईडी जो क्रिएट करना होगा, रजिस्ट्रेशन जो करना होगा ई डिस्ट्रिक्ट में, वो उनके पिताजी या उनकी माता करेंगी। और प्रोफाइल वाले सेक्शन में अपने बाल बच्चों को जो ऐड कर देंगे, फिर वहाँ से उनका सर्टिफिकेट अप्लाई होता है। वो भी मैं वीडियो बना दूंगा। हालांकि चलो मैं अभी ईडब्ल्यूएस का डायरेक्टली बता रहा हूँ। ये दोस्तों स्पेशली 18+ वालों के लिए है, ठीक है, कि 18+ वाले ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कैसे बनाएंगे। इसके बाद में माइनर वाले कैसे अप्लाई करेंगे वो भी मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दूंगा दूसरी वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे डिटेल्स दोस्तों, जो रजिस्ट्रेशन जब हमने किया था तभी सारे के सारे डिटेल्स जो है यहाँ पे दिख गए थे, और यहाँ पे वही डिटेल्स यहाँ पे शो हो गए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे दोस्तों क्लिक कर देंगे। चलिए हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे दोस्तों क्लिक कर देते हैं। दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे एलिजिबिलिटी दे, उसके बाद जैसे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने एलिजिबिलिटी आ जाएगी कि कौन कौन व्यक्ति ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिनकी सालाना इनकम, घर की सालाना इनकम जो है फैमिली इनकम 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। और दोस्तों आपकी दिल्ली में कोई भी एग्रीकल्चर लैंड जो है वो 5 एकड़ से प्लस की नहीं होनी चाहिए। और आपका यहाँ पे रेजिडेंशियल जो फ्लैट है वो 1000 स्क्वायर फुट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ये सब कुछ कंडीशंस हैं। द प्रॉपर्टी हेल्ड बाय, मतलब ये दो खास करके ये जो है 8 लाख रुपए से आपकी सालाना इनकम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो आप लैंड डॉक्यूमेंट दोगे, वो आपकी 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब टोटल फैमिली की आपकी 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब हम ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए फॉर्म भरेंगे, कैसे कैसे भरना है एक एक चीज़ करके मैं आपको बताते चला जाऊँगा। तो सबसे पहले सिटीज़न ऑफ इंडिया में आपको यहाँ पे नो पे क्लिक करना, सॉरी नो पे नहीं, येस पे क्लिक करना है। सिटीज़न ऑफ इंडिया है ना, तो यहाँ पे येस पे क्लिक करना, सॉरी, ठीक है। परमानेंट रेजिडेंस ऑफ दिल्ली, तो मैं हाँ दिल्ली का हूँ, तो दिल्ली मैंने क्लिक कर दिया। मैं अदर कास्ट का हूँ, मैं ओबीसी एससी या एसटी में बिलोंग नहीं करता, तो मैं यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे यस कर दूंगा। स्टेट यूटी मेरी क्या है, तो मेरी यहाँ पे दिल्ली हो जाएगी। तो उस तरह से यहाँ पे भरते चला जाऊँगा। कास्ट क्या है, दूबे हो पांडे हो वो आप भर देना। सब कास्ट क्या है, यहाँ पे देखो कास्ट में यहाँ पे लिखना है जनरल, ठीक है। और यहाँ पे सब कास्ट में जो भी, मान लो जैसे मैं प्रदीप कुमार चौबे कोई नाम ले लेता हूँ, तो यहाँ पे चौबे जो हो जाएगा वो मेरा सब कास्ट हो जाएगा, ठीक है। मेरिटियल स्टेटस जो है, आपकी शादी हो चुकी है या नहीं वो पूछ रहा है, तो यहाँ पे अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो अनमेरिड, शादीशुदा हो तो मेरिड, ठीक है। रिलीजन जो है, आप कौन सा धर्म से बिलोंग करते हो वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैं कोई भी धर्म डाल देता हूँ। ऑक्यूपेशन में दोस्तों आप यहाँ पे क्या करते हो, स्टूडेंट हो तो यहाँ पे स्टूडेंट लिख दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे वर्क प्लेस क्या है, तो वर्क प्लेस यहाँ पे सिंपली लिख दीजिएगा नो वर्क, ठीक है। अगर काम नहीं करते हो तो सिंपल। पैन कार्ड है तो पैन कार्ड नंबर डाल दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, इसको कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ क्या है आपके, आप कहाँ पे जन्मे हो, दिल्ली में जन्मे हो तो आप यहाँ पे दिल्ली के साकेत, जैसे मान के चलो जस्ट एग्जांपल के तौर पे मेरा जन्म साकेत डिवीज़न में हुआ है, और साकेत डिवीज़न जो है छतरपुर एरिया साइड है, तो यहाँ पे मैं छतरपुर में हूँ रहता हूँ, तो यहाँ पे लिख दूंगा छतरपुर, ठीक है। फिर ईमेल आईडी जो है, ईमेल आईडी अपनी डाल देनी है। फिर यहाँ पे वेदर प्रेजेंट एड्रेस ऑनेड और रेंटेड, तो ये चीज़ थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा, जो मैंने आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम ही बताया था। तो अगर आप देखो, एक होता है आपका प्रेजेंट एड्रेस और दूसरा होता है दोस्तों आपका परमानेंट एड्रेस। जस्ट एग्जांपल के तौर पे मान लो मेरा प्रेजेंट एड्रेस जो है वो तो मैं दिल्ली में आकर के बस चुका हूँ, मैं दिल्ली का प्रेजेंट एड्रेस हो जाएगा। और परमानेंट एड्रेस मैं पहले था यूपी का लड़का था, मतलब यूपी का बंदा था, तो यहाँ पे मैं यूपी का हो गया, तो यूपी मेरा परमानेंट एड्रेस हो जाएगा। प्रेजेंट एड्रेस जो हो जाएगा वो मेरा दिल्ली का हो जाएगा, ठीक है। तो वो आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। हालांकि आप दिल्ली के नहीं भी रहोगे, अगर आप रेंट पे रह रहे हो तब भी दोस्तों आप अपना रेंट एग्रीमेंट वगैरह दे करके ईडब्ल्यूएस बना सकते हो, अगर परमानेंट यहाँ पे दिल्ली में आकर के बस चुके हो तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वेदर प्रूफ ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न और रिटर्न ऑफ लास्ट 3 ईयर, तो यहाँ पे दोस्तों ITR वगैरह भरा है, तो मैंने यहाँ पे तो वैसा कुछ भरा नहीं है। वेदर एनी अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी है आपके पास, ठीक है।
तो यह है तो यस, नहीं है तो नो। ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि दोस्तों आपके मतलब एक्स्ट्रा ज़मीन जायदाद या मतलब ऐसा कोई प्रॉपर्टी जो इमूवेबल हो, मतलब यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र वगैरह, तो यहाँ पे ज़्यादातर नो ही होगा। और मैंने नो किया था एक्चुअली, तो मैं अपने हिसाब से यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है। बाकी आपका जो भी हिसाब बैठे उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पूछ रहा है 18 नंबर में कि क्या आपने इनकम सर्टिफिकेट जो है मतलब सॉरी, आपने जो EWS सर्टिफिकेट है यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट, वो पहले कभी आपने अप्लाई किया है। अगर पहले कभी भी नहीं किया है तो सिंपली यहाँ पे नो कर दीजिएगा। और अगर आपने पहले कभी भी एक बार भी EWS बनाया है तो आप येस जरूर कर देना, क्योंकि अगर आपका पहले का EWS सर्टिफिकेट बना होगा तो इश्यूइंग अथॉरिटी, सर्टिफिकेट नंबर, इश्यू डेट वगैरह देख करके आप भर लीजिएगा और ऐड कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका सर्टिफिकेट बनने के लिए एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आपको नीडेड नहीं होगा। और जैसे ही आप सारे डॉक्यूमेंट, जैसे पहले का EWS सर्टिफिकेट जो बना होगा वो अगर आप डालोगे तो आपका एप्लीकेशन बिल्कुल रद्द नहीं होगा, निश्चित रूप से अप्रूव हो जाता है मैक्सिमम कंडीशंस में। ठीक है। मेरे पास वेदर एनी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, खेती बाड़ी की कोई ज़मीन है क्या दिल्ली में, तो नहीं है, तो मैं यहाँ पे सिंपली नो सेलेक्ट कर दूंगा। ठीक है। सिबलिंग डिटेल्स यहाँ पे डालनी है, सिबलिंग डिटेल्स यानी कि भाई बहन। ठीक है। ये आप खाली छोड़ सकते हो, ये बॉक्स जो है ना इसे आप खाली छोड़ सकते हो, इसे भरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप भरना चाहो तो भर सकते हो। जैसे कि मान लो मैं घर का एक बड़ा बेटा हूँ, जस्ट एग्जांपल के तौर पे मेरा छोटे भाई का एज जो है वो 16 साल का है, तो मैं अपना छोटे भाई का नाम और उसका डेट ऑफ बर्थ डाल दूंगा। ठीक है। सिंपल सा चीज़ है ये। फिर दोस्तों ये चिल्ड्रन का डिटेल्स, ये सब दोस्तों भरना नहीं है। जिसमें दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जिस भी चीज़ में, जिस भी बॉक्स में आपका ये स्टार वाला साइन रहेगा ना, उस चीज़ को आपको भरना कंपलसरी है, उसको भरना ही पड़ेगा। अगर ये चीज़ नहीं भरोगे तो आपको फिर नहीं बनेगा सर्टिफिकेट। ठीक है। तो ये सब में स्टार साइन नहीं दिया हुआ है, तो मैं ये सब चीज़ों के खाली छोड़ दूंगा। लेकिन आप देख सकते हो ग्रोस एनुअल इनकम ऑफ फैमिली, तो यहाँ पे ग्रोस एनुअल इनकम ऑफ फैमिली, मेरी जो सैलरी है वो सब में स्टार स्टार साइन है, तो मैं यहाँ पे ये सब सारा मेरे को भरना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों सैलरी में मान के चलो मेरी कोई भी एक अमाउंट यहाँ पे भर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे जो ये बॉक्स है ना दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या डालना है, ग्रोस एनुअल इनकम ऑफ फैमिली, यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है सो समझना। यहाँ पे जो है ग्रोस एनुअल इनकम ऑफ फैमिली, परिवार का जो टोटल फैमिली एक साल का जो इनकम होता है, सालाना इनकम आपकी आपकी फैमिली की कितनी है इस साल भर की। तो मेरी साल भर की जो सैलरी से हमारी फैमिली में इनकम आती है, कुछ रुपया नहीं आता, हम लोग गरीब हैं, 0 रुपया आता है, तो 0। बिजनेस से हमारा एक साल में लगभग 1,90,000 रुपये के आसपास आता है, तो 1,90,000 रुपये डाल दिया। एग्रीकल्चर में हमारा 0 रुपया आता है, खेती बाड़ी से कोई पैसा नहीं कमाते, कोई प्रोफेशन हमारा है नहीं, और अदर कोई इनकम है नहीं मेरे पास, तो यहाँ पे सब में 0 0 कर दूंगा। मेरा इनकम एकमात्र सोर्स है बिजनेस का, तो मेरा बिजनेस होने लिख दिया उन जितना है अमाउंट, जस्ट एग्जांपल के तौर पर ये अमाउंट यहाँ पे ऑटोमेटिकली सभी मिला करके यहाँ पे आ गया। ठीक है। तो ये जोड़ जाड़ के टोटल जो इनकम होगी वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो आप मेरी देख सकते हो यहाँ पे, मान के चलो मैंने बिजनेस से लिख दिया है 1,90,000 रुपये, तो जो कि 8 लाख रुपये से कम है दोस्तों। तो ये मेरा फिर 8 लाख रुपये से आप ज़्यादा मत लिख देना, नहीं तो EWS सर्टिफिकेट आपका नहीं बनेगा। अगर 8 लाख रुपये से आपकी सालाना इनकम ज़्यादा है तो मैं दोस्तों आप एलिजिबल नहीं है EWS सर्टिफिकेट बनाने के लिए। ठीक है। प्लेस ऑफ स्टे सिंस बर्थ, ठीक है, क्योंकि भाई 8 लाख रुपए से ज़्यादा है तो क्यों बनाओगे, जो रियल EWS के कैंडिडेट है उनको बनाने दीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। तो प्लेस ऑफ स्टे सिंस बर्थ, तो आपका जन्म कहाँ हुआ है वो आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे विलेज लिख दीजिएगा या टाउन जो भी है आपका, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, स्टेट दिल्ली, डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी पड़ेगा साकेत, छतरपुर, या फिर जहाँ पे हौस खास हो रहा है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट पड़े वो आप यहाँ पे डाल देना। ठीक है। जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट पड़े। ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मतलब दिल्ली के किस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भरना है, यहाँ पे सब डिवीज़न नहीं भरना है। ठीक है। तो आपको यहाँ पे पीरियड ऑफ मंथ कब से आप रह रहे हो, तो फ्रॉम यहाँ पे डेट ऑफ, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ जो रहेगा ना, फ्रॉम से यहाँ और ये टू तक यहाँ पे अपना डाल दीजिएगा, आज का डेट ही डाल दीजिएगा कि मैं बचपन से लेकर के अब तक यहीं पे रह रहा हूँ। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे जो है ना पीरियड, तो पीरियड में दोस्तों जो फ्रॉम वाला सेक्शन होगा ये फ्रॉम का सेक्शन है, दो थोड़ा सा सुनना, ध्यान से समझना और सुनना थोड़ा सा दोस्तों। यहाँ पे फ्रॉम का सेक्शन है, आप कब से आप इस जगह पे रह रहे हो, जो एड्रेस डाला है आपने, और टू जो है ना टू, तो ये टू वाला जो सेक्शन है ये आप कब तक मतलब रह रहे हो। तो जैसे कि मान लो मैं टू में यहाँ पे डाल दूंगा 2024, मैं भाई जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक ना। तो मान लो जैसे 2024 यहाँ पे डाल दिया, सेलेक्ट कर दिया, और यहाँ पे कब, अभी कौन सा महीना चल रहा है, अभी चल रहा है हमारा नवंबर दिसंबर 2024। तो नवंबर 2024 मतलब बचपन से लेकर के आज तक मैं नवंबर 2024 तक यहीं पे रह रहा हूँ, तो वो
एड्रेस मतलब सेलेक्ट करना है चीज़, ठीक है। नहीं समझ आया दोस्तों मुझे आप कमेंट करके बताना, ठीक है, कि कैसे क्या करूँ और क्या डालो, तो उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा। कोई भी डिटेल्स में या कोई भी बॉक्स में कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे डायरेक्टली नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। कंटिन्यू टू नेक्स्ट के ऑप्शन पे फिर क्लिक करना है। चलो मैं आप कंटिन्यू टू नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक करके डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। आपको यहाँ पे एप्लीकेंट दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो ईडब्ल्यूएस के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीडेड होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट में एप्लीकेंट एड्रेस प्रूफ, सबसे पहले एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, परमानेंट एड्रेस प्रूफ, आपकी एफिडेविट जो लगेगी, ठीक है, प्रॉपर्टी की इनकम डिटेल्स की आपकी एफिडेविट लगेगी। साथ ही दोस्तों आपको कॉपी ऑफ, जैसे कि मैं रेंटेबल हूँ, मैं रेंट पे रहता हूँ, तो मैं कॉपी ऑफ रेंट एग्रीमेंट, फिर इनकम सर्टिफिकेट, या फिर दोस्तों आपका जो बैंक स्टेटमेंट होगा वो आपका लगेगा, आपकी नहीं है तो आपकी फैमिली की लगेगी। आपका फिर सेल्फ डिक्लेरेशन का जो फॉर्म है वो सेल्फ डिक्लेरेशन फिर यहाँ पे अपलोड करना होगा, ठीक है। तो ये आपके डॉक्यूमेंट के तौर पे आपको लगने वाले हैं। मैं एक करके डॉक्यूमेंट बताता हूँ कि कैसे अपलोड करना है। सिंपली दोस्तों आपको कोई भी डॉक्यूमेंट में दिक्कत शायद नहीं होनी चाहिए। आपका जो सेल्फ डिक्लेरेशन का जो ये है ना, तो ये डायरेक्टली आप यहाँ पे दिल्ली इनकम सर्टिफिकेट सेल्फ डिक्लेरेशन सर्च करना, उस फॉर्म को आपका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, उसको भर करके जस्ट आप उसमें साइन वगैरह करके यहाँ पे अपलोड करना है। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट की बात करूँ तो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट हो तो अच्छी है, फैमिली में किन्हीं की भी इनकम सर्टिफिकेट होगी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अपने खास करके अपने पिताजी की होगी तो बहुत बेहतर, अगर नहीं होगी या आपकी होगी तो आप अपना भी अपलोड कर सकते हैं, या बैंक स्टेटमेंट आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं अपनी फैमिली की। अगर आप मतलब दोस्तों या फिर 18+ हैं तो खुद की इन बैंक स्टेटमेंट आप अपलोड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करके उसका फ़ोटो खींच करके निकाल करके उस पर साइन वगैरह करके अपलोड कर देना है। जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे ना दोस्तों, उस पर आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, ठीक। सेल्फ अटेस्टेड मतलब उस डॉक्यूमेंट के ऊपर सिग्नेचर आपकी होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मान के चलो मैंने ऐसा ही अपलोड किया था, तो मैं अपने तरीके से जैसा मेरा बना है वही तरीका मैं